नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। From sweet talks to shocking exposes. Hello, welcome back to my channel. और आज हम बात कर रहे हैं तान्या मित्तल के बारे में, whose name is making headline recently, but for all the wrong reasons. मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ग्वालियर से हूँ, जहाँ पे लड़कियों के सपने या तो किचन में मर जाते हैं या फिर शादियों में। Tanya Mittal, who claims to be a self-made millionaire at the age of 21, a young entrepreneur, spiritual content creator, motivational speaker, and the list goes on. तान्या 2018 में मिस एशिया टूरिज्म का क्राउन जीती थी। हैंडमेड लव बाय तान्या, ये तान्या की कंपनी का नाम है जिसके अंडर वो हैंडमेड स्टफ बेच रहे हैं, जैसे हैंडमेड की चेन्स, साड़ीज, होम डेकोर, bouquet, baskets, etc. But customers are not really happy with their services. Delayed packages, customers को पेमेंट के बाद भी पैकेज रिसीव नहीं होना, and also no proper customer care services. तान्या मित्तल कोई नया नाम नहीं है कंट्रोवर्सीज में. You might remember her from महाकुंभ. प्रयागराज में होने जा रहा है पूर्ण महाकुंभ और उसमें मैं आ रही हूँ 9 जनवरी से 13 जनवरी में आपके प्रयागराज में। तो चलो साथ में कुंभ चलते हैं। जन्म जन्म के पुण्य खिले, आओ हम सब महाकुंभ चले। You all can make your reels on the official audio of Uttar Pradesh Tourism to get featured on Uttar Pradesh Tourism's official social media handles. मिलते हैं कुंभ में। ड्यूरिंग महाकुंभ जब यूपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तान्या को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का टूरिज्म डिपार्टमेंट का, सो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट. लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तान्या मित्तल महाकुंभ प्रमोट करे बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लमेटिक इंस्टाग्राम पोस्ट जहाँ पर वो आए दिन साड़ियाँ चेंज करते हुए वीडियोस डालती है. और लोगों ने सरकार से क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि वो बिना बैकग्राउंड चेक करे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को अपना ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना सकता है महाकुंभ प्रमोट करने के लिए. और दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी में तान्या मित्तल तब फंसी जब उन्होंने पहलगाम अटैक पर एक वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर डाला. टेररिस्ट और टेररिज्म के बारे में बात हो रही है. मेरा ये मानना है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता. और इस कंट्रोवर्सी के बाद तान्या मित्तल से यूपी की गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश दोनों गवर्नमेंट ने सारे टाई तोड़ दिए. और इन्हीं कंट्रोवर्सीज की वजह से तान्या मित्तल इस साल बिग बॉस 19 के सीजन की कंटेस्टेंट है. आई थिंक तान्या मित्तल का बिग बॉस में आना सबसे बैड डिसीजन है बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड फिगरिंग आउट हर फेक साइड. और लोग अब ये क्वेश्चन करने लग गए हैं कि ये असली में ऐसी है या फिर ये सब एक एक्ट है. मतलब घर वाले भी बॉस बोलते हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। हैं. यू लाइक इट? आई लव इट। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग तान्या मित्तल को बेमतलब से इतना पॉइंट आउट कर रहे हैं. तान्या मित्तल की बिग बॉस में बातें, बिग बॉस में एक्शंस, उनके उन एक्शंस और उन बातों से बिल्कुल अलाइन नहीं करते जो वो बिग बॉस के बाहर अपने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को दिखाती है. इंटरनेट का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जो इंटरनेट पर एक बार अपलोड हो गया वो हमेशा इंटरनेट पर कहीं ना कहीं रहेगा. अब लोगों ने तान्या मित्तल के झूठ कहीं ना कहीं फिगर आउट कर लिए हैं. एंड आफ्टर दैट पीपल हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग हर पॉडकास्ट जिसमें सेम बात वो दो अलग अलग पॉडकास्ट में दो अलग अलग ढंग से कहती हुई नजर आ रही है. बचपन से ही मैं अपने पापा को बिजनेस करता देखती थी। इतने अच्छे बिजनेसमैन थे वो कि मेरा भी सपना था कि मैं उनके जैसी बनूं। अच्छा, ठीक है। मैं एक बहुत रिच फैमिली से आती थी, तो मेरे फादर जॉब करते थे, बट हमारे जितने कजिन्स थे वो बहुत ही अमीर। एक पॉडकास्ट में तान्या मित्तल ये कहती हुई नजर आती है कि हमें साड़ी पहननी चाहिए, अपने कल्चर को अपलिफ्ट करना चाहिए. बट दूसरी ही उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर वो ये पोस्ट करती है कि मुझे बकलावा खाना है, मुझे मीठा खाना है तो मैं दुबई जाऊंगी, विच इज़ रियली डबल स्टैंडर्ड इन माई ओपिनियन. वी आर सो मच प्रमोटिंग द वेस्ट कि हम ये भूल चुके हैं कि व्हाट इज बीइंग एन इंडियन एंड हाउ पावरफुल इट इज टू बी एन इंडियन. तो जो साड़ी है ना, वो वैसे भी लास्ट पीस ऑफ इंडियन क्लोथिंग है जो बचा है. तो लग सकता है मैं पागल हूँ, पर बॉम्बे में मैंने बड़ा पाव तो खा लिया, पर अब मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है. मैं 9 बजे की फ्लाइट ले रही हूँ दुबई की और मैं बकलावा खा के कल वापस आ जाऊंगी. तो अभी यहाँ पर जयपुर में 6 बज रहे हैं एंड हमने टिकट्स बुक कर दिए हैं अबू धाबी के, क्योंकि मुझे खाना है बकलावा. तो पहले मुझे इतना बकलावा को शौक क्यों लगा है, पर दुबई मैं फिर से आ रही हूँ. कल से कुछ मीठा नहीं मिला मुंबई में, बकलावा खाने चल सकते हैं? लोगों ने ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया था कि ये सब फेक है एंड शी इज़ नॉट प्रॉबली व्हाट शी शोज ऑन इंटरनेट. बट उसी पर एक वीडियो आती है उनके पुराने दोस्त बलराज के चैनल पर जिसमें वो उन्हें फेक कहते हैं और भी कई एलिगेशंस लगाते हैं. जिसको मानता हूँ, बहुत मानता हूँ. मेरी दोस्ती थी आपसे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑडियंस को भी पता है, लोगों को भी पता है. आप इनकी प्रोफाइल में भी जाके देख सकती हैं, उन्होंने अपनी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं. आई एम बिगेस्ट फैन एट द टॉक विद बलराज.
लेकिन बलराज की दोस्ती आपसे चल नहीं पाई, कारण सिर्फ एक था कि आप फेक थे, और फेक लोगों को मैं पसंद नहीं करता। ये आपको भी पता है, मुझे ही पता है। तान्या और बलराज की इंटरनेट पर कोई भी फोटो साथ में नहीं है, सो दे मे बी फ्रेंड और मे नॉट बी फ्रेंड। बट बलराज की ये जो वीडियो है ये उस टाइम रिलीज हुई व्हेन पीपल हैड ऑलरेडी फिगर आउट कि तान्या फेक है और ये सब बस प्रिटेंड कर रही है। जो व्यक्ति पानी की बोतल लेके जाती है चांदी की, रिक्वेस्ट, स्पेशल रिक्वेस्ट, चांदी के बर्तनों में पानी पीऊंगी, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, धर्म से जोड़ते हैं, और बोलते क्या हैं कि मैं 4 बॉयफ्रेंड यानी 4 लड़के पटा लूंगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉयफ्रेंड थे अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, लेकिन आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है स्पिरिचुअलिटी इन्फ्लुएंसर, मतलब आप भगवान से, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हो, और हमारे धर्म को इतना सस्ता और इतना गंदा करते हो आप लोग कि आपको लगता है कि आप जो बोलोगे उसको नोटिस नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी करके फेम पाना है। The Tanya you see online isn't it the Tanya people deal with in real life? See, I'm not saying कि ये सब झूठ होगा और बलराज झूठ बोल रहा है, but at least we should wait for Tanya's side of story before jumping to any conclusion. और हाँ, ये भी सच है कि तान्या भगवान और रिलीजन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। और अब जो लोगों को तान्या की रियलिटी के बारे में पता लग गया है, सो आई रियली विश कि तान्या अपने कंटेंट को इम्प्रूव करे। एंड जस्ट टू बी क्लियर, दिस इज़ नॉट हेट, दिस इज़ जस्ट अ रियलिटी पीपल आर फाइनली स्पीकिंग अबाउट। और बिग बॉस के घर से निकलने के बाद आई रियली वांट कि वो ये सारी एलिगेशंस को एड्रेस करे और अपना नेम इन चीज़ों से क्लियर आउट करे। से जो स्पिरिचुअलिटी का जो चोला पहन के घूमते हो, जो पोर्ट्रेट कुछ और करना चाहते हो, होते कुछ और हो। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत पसंद है, चांदी के बर्तन में पानी पीते हो, सोने की थाली में खाना खाते हो और लगता है आपको पैसे से सब खरीद लोगे, तो आपको ये जानने की और समझने की ज़रूरत है कि आपको 4 बॉयफ्रेंड नहीं पटाने हैं, 4 लड़के नहीं पटाने हैं। क्योंकि जो हम मजाक में बोलते हैं, मजाक का सहारा लेकर अक्सर सच बोलते हैं लोग। पता नहीं लोग किस वहम में जीते हैं। So yeah, that's all for this video. Do let me know what you think about Tanya Mittal and this controversy, and thank you for watching.